आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। हम मीर अनीस का मरसिया पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने इस मरसिया का 2 बंद अच्छे समझ लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें। अब हम इस मरसिया का आगे का बंद पढ़ते हैं। ये बंद है भी मैदान जंग से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन की तलवार की तारीफ़ की गई है। बंद है धार ऐसी कि रवा होता है धारा जैसे। धार कहते हैं जो आप जानते हैं हथियार होता है, उसमें धार बनाई जाती है जिससे कि वो बखूबी काम कर सके। धारा होता है पानी। घाट व घाट की दरिया का किनारा जैसे। दरिया कहते हैं नदी को। जब जानते हैं जहाँ से नदी शुरू होती है वहाँ के पास की जो ज़मीन होती है उसमें थोड़ी ढलान होती है, उसे ही घाट कहा जाता है। उसी तरह तलवार के बीच में थोड़ा सा खम, थोड़ा सा गहराई होती है, उसको भी घाट कहा जाता है। जहाँ से वार होता है, वार में तेज़ी होती है वहाँ पे। तो कह रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की तलवार में पानी जैसी रवानी थी, यानी कि कहीं भी उसमें उसकी धार में कोई रुकावट नहीं थी और उसमें घाट की तरह से गहराई थी। चमक ऐसी कि हसीनों का इशारा जैसे। हसीनों का इशारा मतलब कि जो हसीनाएं होती हैं वो अपनी अब्रुएं भाव से अपने आशिक को इशारा करती हैं। उनकी भवें भी तलवार की तरह खम, उसमें बीच में खम होता है और नुकीली होती हैं। तो वो जब इशारा करती हैं तो उसके इशारे से जो आशिक है उसके अंदर एक हलचल सी मच जाती है। वैसे ही हज़रत इमाम हुसैन की तलवार को देखकर जो दुश्मन फ़ौज है उनके अंदर एक हलचल पैदा हो जाती है। रोशनी हुआ कि गिरे टूट के तारा जैसे। यानी कि जिस तरह से आप जानते हैं कि आसमान से जब एक तारा टूट के गिरता है तो वो एक रोशन लकीर बना के ज़मीन पे आता है, वैसे ही हज़रत इमाम हुसैन की जो तलवार है जब वो दुश्मनों पर वार करती है और ऊपर से नीचे आती है तो उसकी रोशनी को देख के ऐसा लगता है जैसे कि कोई तारा आसमान से टूटकर ज़मीन पर गिर रहा हो। कौंदना बर्क का शमशीर की जौ में देखा। कौंदना कहते हैं चमकना, बर्क यानी बिजली, शमशीर कहते हैं तलवार, जौ यानी चमक। तो मीर अनीस कह रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की तलवार में बिजली जैसी चमक थी। कभी ऐसा तो न दमखम मैं नौ में देखा। दमखम कहते हैं शान शौकत, मैनो यानी नए चाँद। अब जानते हैं कि जो पहली तारीख में जो चाँद होता है वो बहुत ही बारीक होता है और बीच में बहुत गहराई होती है, एक चमक होती है। तो लेकिन ये मीर अनीस कहते हैं कि जो इमाम हुसैन की तलवार में है जो गहराई है, जो खम है, जो शान शौकत है, वैसी खूबी तो नए चाँद में भी नज़र नहीं आती। आगे का बंद है। कट गई तेग तले जब सफ़े दुश्मन आई, यक बैग फसले फिरा के सरो गर्दन आई। तेग कहते हैं तलवार को, सफ़ यानी लाइन, यक बैग यानी अचानक, फिराक कहते हैं जुदाई को। यहाँ पे भी हज़रत इमाम हुसैन की तलवारबाजी का ज़िक्र किया गया है कि हज़रत इमाम हुसैन की तलवार में है इतनी तेज़ी थी कि वो दुश्मनों की सफ़ ख़त्म करती हुई जा रही थी और दुश्मनों के सर उनकी गर्दन से अलग हो रहे थे। बिगड़ी इस तरह लड़ाई कि न कुछ बन आई, देख क्या आई कि उड़ती हुई नागिन आई। उड़ती हुई नागिन, नागिन का लफ्ज़ इसके पहले भी इस्तेमाल हुआ, ये हज़रत इमाम हुसैन की तलवार के लिए कहा गया है। अब जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन तन्हा थे, उनके सभी जो रुफ़क़ा थे वो शहीद हो गए थे और दुश्मन की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वो इस तरह से जंग कर रहे थे कि वो दुश्मनों को ख़त्म करते जा रहे थे कि उसको देखकर दुश्मनों में एक खौफ सा तारी हो गया था और गुल था कि भागो कि हंगामा ठहरने का नहीं, जहर इसका जो चढ़ेगा तो उतरने का नहीं। गुल यानी शोर और जहर की चूँकि नागिन है इसलिए उसकी मुनासिबत से जहर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हज़रत इमाम हुसैन जिस तरह से मैदान जंग में जंग कर रहे थे उस मंज़र को देखकर दुश्मनों में खौफ सतारी हो गया था और मैदान जंग में शोर मच गया था कि जिसको अपनी जान बचानी है वो मैदान छोड़कर चला जाए, वरना जो भी इस तलवार के तले आ गया, इस नागिन ने जिसे डस लिया, उसका बचना मुश्किल है। अगला बंद है। तने तन्हा शैदीं लाख सवारों से लड़े, बेसिपर बर्छियों वालों की कतारों से लड़े। तने तन्हा यानी अकेला, शैदी यानी हज़रत इमाम हुसैन, सवार यानी कि मैदान जंग में जो घोड़े हाथी वगैरह का इस्तेमाल होता है उस पर जो बैठते हैं उन्हीं को सवार कहा जाता है। बेसिपर, सिपर होता है ढाल, बर्छी होता है एक नोकीला नेज़ा जिससे वार किया जाता है, कतार यानी लाइन।
मतलब یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے جو بھی ساتھی تھے، رفقا تھے، وہ سب شہید ہو گئے تھے۔ وہ تنہا بے سپر لاکھوں سواروں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اگلا مصرع ہے، صورت شیر خدا، ظلم شعاروں سے لڑے، دو سے ایک لڑ نہیں سکتا، یہ ہزاروں سے لڑے۔ صورت شیر خدا یعنی حضرت علی جو کہ آپ کے والد تھے، ان کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ ظلم شعار ہے جو ہے وہ ظلم کرنے والے، ستم کرنے والے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ حضرت امام حسین بالکل اپنے والد کی طرح بہادر تھے، انہی کی طرح جنگ کرتے تھے۔ جس طرح حضرت علی میدان جنگ میں آتے تھے تو وہ دشمنوں پر حاوی ہو جاتے تھے، صف کی صف دشمنوں کی وہ ختم کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایسے ہی حضرت امام حسین ہیں کہ بھی دشمنوں پر حاوی ہیں کہ دو سے ایک لڑ نہیں سکتا، یہ ہزاروں سے لڑ، یعنی کہ ایک عام انسان جو ہے وہ ایک ساتھ دو لوگوں سے نہیں لڑ سکتا ہے، اور حضرت امام حسین ہزاروں سے لڑ رہے تھے۔ اگلا مصرع ہے، گر ہو غالب تو ہزاروں پہ وہی غالب ہو، جو دل و جان علی ابن ابی طالب ہو۔ غالب ہونا یعنی کسی پہ حاوی ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہزاروں پہ غالب آ سکتا ہے، ہزاروں فوجوں کے ساتھ ایک ساتھ جنگ کر سکتا ہے، تنہا جنگ کر سکتا ہے، تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بس وہ حضرت علی کا بیٹا حضرت امام حسین ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بند سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی دقت ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس کے آگے کے بند کے ساتھ۔